व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, यानी कि पूरे संसार का जो भी सारस्वत वाग्मय है वो महर्षि वेद व्यास के मुख की झूठन है। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास की जन्म कथा के रहस्य के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनके पिता कौन थे, उनका पालन पोषण कैसे हुआ, इसके बारे में बहुत ही कम चर्चा हुई है। आज मैं आपको वो सब बातें बताने वाली हूँ, साथ साथ महर्षि वेदव्यास के रहस्यमय जन्म कथा के बारे में भी अवगत कराने वाली हूँ। विश्व का पहला पुराण यानी कि विष्णु पुराण, उसकी रचना करने वाले महर्षि पराशर एक बार यमुना नदी के किनारे भ्रमण के लिए निकले। तब उनकी नजर सत्यवती पर पड़ी। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी और वो देखने में बेहद ही आकर्षक थी और साथ ही साथ उसके शरीर को मछली की गंध आती थी, इसलिए उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। महर्षि पराशर उसके प्रति आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाए। वो उसकी तरफ गए और उन्होंने उसे नाव में बैठकर नदियां पार करने की विनती की। जब वो नाव में बैठकर नदी पार कर रहे थे तब उन्होंने सत्यवती को कहा, क्या आप मेरे साथ प्रणय करोगी? तब सत्यवती ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी। सत्यवती की पहली शर्त ये थी कि उन्हें प्रणय करते समय कोई भी जीव न देख पाए। पराशर ऋषि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने अपनी दैवीय शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया जहां घना कोहरा था। इस कोहरे के बीच उनको कोई भी जीव नहीं देख पाता। उसके बाद सत्यवती ने दूसरी शर्त उनके सामने ये रखी कि उसके शरीर को जो मछली की गंध आती है वो समाप्त हो जाए और उसकी जगह फूलों की गंध आ जाए। पराशर ऋषि ने तथास्तु कहकर ये भी शर्त स्वीकार कर ली और उसके बाद सत्यवती के शरीर से फूलों की सुगंध आने लगी। तब से उसे सुगंधा के नाम से भी जाने जाना लगा। उसके बाद तीसरी शर्त सत्यवती ने ये रखी कि उनके मिलन से जो भी पुत्र होगा वो बहुत ही ज्ञानी और तेजस्वी होगा, ना कि कोई सामान्य मछुआरा। सत्यवती की यह शर्त भी पराशर ऋषि ने मान ली और साथ ही उसे यह वरदान दिया कि सहवास के बाद भी उसका कौमार्य भंग नहीं होगा। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया। वो जन्म से ही महाज्ञानी था। उसका रंग काला था, इसलिए उसे कृष्ण के नाम से जाने जाना लगा। जब कृष्ण बड़े हुए तो वो तप करने के लिए द्वैपायन द्वीप की ओर चल पड़े। जाते जाते उन्होंने माँ से कहा, जब भी वो उन्हें याद करेगी वो हाजिर हो जाएंगे। बद्रीवन में निवास करने के कारण बादरायन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उन्होंने महाभारत के साथ साथ 18 पुराणों की भी रचना की थी तथा ब्रह्मसूत्र का भी प्रणयन किया था। आषाढ़ी पूर्णिमा को वेदव्यास का जन्मदिन होता है, इसलिए इसे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक बटन क्लिक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलना, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।